पूरा हक केवल उसके ससुराल वालों का है। माँ बाप तो बस अच्छे से उनकी परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और बचपन से यही सपना देखते हैं कि धूमधाम से बेटी की शादी करेंगे। धन इकट्ठा करते हैं ताकि बेटी को शादी में दे सके। अपनी हैसियत से भी ज्यादा उसकी शादी में उस पर खर्चा करते हैं ताकि ससुराल वाले उसे कभी ताना नहीं दे। पर माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि कल यदि बहन बेटी कुछ कमाए तो हमें भी दे। बेटी के पैसों पर माँ बाप कभी अपना अधिकार ही नहीं समझते। अगर कभी अपनी मर्जी से और प्यार से बेटी अपने घर वालों के लिए कुछ तोहफे भी लाए तो भी घर वाले उससे खर्चा नहीं करवाते, बल्कि उसे वापस डबल पैसे दे देते हैं या तोहफे दे देते हैं, क्योंकि मान्यता है कि बहन बेटी का खर्चा नहीं करवाया जाता। सदियों से यही रीत चली आ रही है। और यदि कभी लड़की अपने पीहर वालों के लिए कुछ खर्चा करे भी तो ससुराल वालों को भी बुरा लगता है। ससुराल वालों के हिसाब से तो लड़की सिर्फ पीहर से लेने का ही हक रखती है, पर पीहर में कभी कुछ देने का नहीं। लेकिन सोनल ऐसी बेटी थी जो इन सारी दकियानूसी बातों को नहीं मानती थी। वो ये मानती थी कि यदि एक बेटा अपने माँ बाप पर खर्चा कर सकता है तो एक बेटी क्यों नहीं? क्या माँ बाप ने बेटे और बेटी में कोई फर्क किया है? नहीं ना। तो फिर ये कैसा फर्क है कि माँ बाप बेटे के पैसों पर तो अपना हक समझे और बेटी के पैसों को पराया धन? ये कहाँ का न्याय हुआ? बचपन से बेटी को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बेटे के बराबर बेटी पर खर्च किया, फिर बड़ी होने पर इतना फर्क क्यों? सोनल तो सबसे लड़ जाती थी, क्योंकि वो लोगों की ऐसी दोगली नीति और दकियानूसी विचारों से सहमत नहीं थी। वो अपने घर की इकलौती बेटी थी और उसका कोई भाई भी नहीं था। उसने बीएड किया था और उसकी जॉब लग चुकी थी। जब उसकी पहली सैलरी आई तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा, तुम तुम्हारी सैलरी में से खर्चा नहीं करोगी। जैसे आज तक हम तुम्हें पैसे देते आए हैं वैसे ही हम देते रहेंगे, और तुम्हारी सैलरी बचा कर रखना, क्योंकि उस पर सारा हक सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे आने वाले पति का होगा। सोनल ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा कि पापा, आप ये किस जमाने की बातें करते हैं? वो पुराना जमाना कब का जा चुका है। आपने आज तक मुझ पर इतना पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, बीएड करवाया, खुद की इच्छाओं को मारकर मेरे सपनों को पूरे करने की कोशिश की। इन सब में आपने कितना पैसा लगाया, आपने कभी हिसाब भी लगाया है? क्या सारे फर्ज माँ बाप के ही होते हैं? सिर्फ क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, क्या मुझ पर आपका कोई अधिकार नहीं? क्या मैंने नहीं देखा है कि आप दोनों ने अपनी अनगिनत इच्छाओं को दबाकर हमारे लिए कितने त्याग किए हैं? यहाँ तक कि कई ज़रूरी चीज़ें भी आप लोगों ने टाल दी ताकि मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना आए। और आज जब मेरी जॉब लगी है तो आप मुझे ये सब कह रहे हैं। आपको उस पति की चिंता है जो अभी तक आया भी नहीं है, जिसे आप जानते तक नहीं हैं। लेकिन मैं आप दोनों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आप दोनों की सारी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करूँगी, और जो हमारा घर जर्जर अवस्था में है सबसे पहले मैं इसे रिपेयर करवाऊंगी। आप मना करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भले मुझे पराया धन मानो, लेकिन मेरे लिए ये मेरा अपना घर है और मेरे पैसों पर सबसे पहला अधिकार आप लोगों का है। सच में सोनल ने वो हर काम किया जो कम ही बेटियां करती हैं। भले ही उसका पैसा खर्च करवा कर उसके माँ बाप खुश नहीं थे, पर उसने उनकी परवाह नहीं की। उसे तो बस ऐसी बेटी बनना था जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कर सके। उसने तब तक शादी नहीं की जब तक वो अपने माँ बाप की बहुत सारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर दे। अब जॉब को 5 साल हो गए थे। सोनल की शादी की बात चलने लगी। जब एक लड़के को सोनल पसंद आई तो सोनल ने उससे सबसे पहले यही कहा कि शादी के बाद भी मैं अपने माँ बाप के लिए अपने सारे फर्ज अदा करूंगी। मेरे पैसों पर मेरे माँ बाप का भी हक होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है
तो आप अभी बता सकते हैं। सोनल की ये बात सुनकर सोनल के माँ बाप बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे